नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारस्तर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सिवी एजुकेशन हब पर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह के जैसे ही दिन के 12 बजते हैं, 12 बजते ही मेरे भाई आपको याद रखना, आपकी राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास शुरू हो जाती है। तो आप सभी लोगों को नमस्कार, नमस्कार, सभी को सुप्रभात, सभी को राधे राधे मेरे भाई। आपके राजस्थान और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वाला चैप्टर है और लगभग लगभग आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं, इनको हम विधि विधान से क्या कर देंगे मेरे भाई, समापन की ओर लेकर के जाएंगे। तो एक बार जो भी विद्यार्थी मुझे जुड़ गए हैं सभी एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि भाई अभी इस गलती को सुधारा जा सके। फिर हम भैया बिना किसी बाधा के क्या करेंगे, लगातार पढ़ेंगे। जो भी साथी आज की क्लास में नए जुड़े हैं उन सभी को बता दूं कि राजस्थान जीके निःशुल्क आपको पढ़ाई जा रही है सीबी एजुकेशन हब पर। इसलिए मेरे भाई आराम से आप मस्ती के साथ क्लासेज लीजिए, आराम से आपको पढ़ना है, किसी तरह की कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई फिक्र आपको नहीं करनी है और आराम से आपको प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहना है। आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हमारी क्लासेज की तो सीबी एजुकेशन हब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहां पर मेरे भाई आपको क्या मिल जाएगा, आपको हमारा ये जो पैनल पीडीएफ है ये मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए। चलिए, तो राजस्थान के लोक देवता हैं और उन लोक देवताओं में कुछ प्रमुख लोक देवता और आपके बच गए हैं जहां से कभी कभार कोई प्रश्न बनता है, तो उनकी चर्चा कर लेता हूं। एक है आपके वीर वापसी, किसकी चर्चा कर लेता हूं, वीर वापसी की चर्चा कर लेता हूं मेरे भाई। आपको याद रखना है कि कौन है वीर वापसी, जल्दी से बताइए मुझे, वीर वापसी से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इन बातों को लिखिए। ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी सोच लीजिए। गौड़वाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं, जब भी इनका प्रश्न देखा है मैंने, दो प्रश्न देखे हैं, गौड़वाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता कौन से हैं, तब आपका आंसर रहा होगा वीर वापसी। और आपसे पूछा जाए काला टोकरा, इनका प्रमुख मंदिर कहां है, काला टोकरा गांव है कहां पर, जालोर में, तो वहां इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। याद रखना, क्या क्यों पूछे गए मेरे भाई, लोक देवता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गायों की रक्षा तो करी होगी, गौ रक्षा करते हुए लग ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, इसलिए मेरे भाई इनकी पूजा की जाती है। याद रखना, इनका मेला लगता है चैत्र माह शुक्ल पंचमी के दिन, लेकिन मेरे भाई इनके पिताजी का नाम प्रताप सिंह मंडेला है। लेकिन इतनी बातें आपको याद नहीं रखनी है, केवल आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि इनका एक तो प्रमुख मंदिर कहां है, वीर बाबजी, और वीर वापसी का जो प्रमुख मंदिर है मेरे भाई याद रखना, इन बाप जी का प्रमुख जो मंदिर है मेरे भाई याद रखना कहां पर है, ये वीर बाप जी, और वीर बाप जी का जो प्रमुख मंदिर है मेरे भाई आपको याद रखना है कहां पर है। इनका जो प्रमुख मंदिर है, ये प्रमुख मंदिर अभी मैं आपको लिखवा ही देता हूं। प्रमुख मंदिर इनका स्थित है जालोर, और जालोर में एक गांव है जिसका नाम है काला टोकरा। कौन सा गांव है, काला टोकरा। इस काला टोकरा गांव में इनका क्या स्थित है, मंदिर स्थित है मेरे भाई। ये काला टोकरा काम कहां स्थित है, जालोर में स्थित है, आपको याद रखना। जालोर और जालोर के काला टोकरा गांव में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। कोई आपसे पूछ ले कि वीर बाप जी है, ये वीर बाप जी कहां के प्रमुख आराध्य देवता हैं, तो याद रखना गौड़वाड़ प्रदेश के, कौन से प्रदेश के, गौड़वाड़ प्रदेश के, गौड़वाड़ प्रदेश के, गौड़वाड़ प्रदेश के आराध्य देव, गौड़वाड़ प्रदेश के जो आपके आराध्य देव हैं, ये आपके आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। कौन, वीर वापसी, आपको याद रखना है। इतना ही नहीं मेरे भाई, याद रखना ये गौ रक्षा करते हुए क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं मेरे भाई। याद रखना, तो लिख लीजिए गौ रक्षा करते हुए शहीद, गौ रक्षा करते हुए ये क्या होते हैं मेरे भाई, गौ रक्षा करते हुए क्या होते हैं, शहीद होते हैं। आपको याद रखना, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं वीर बाप जी। वीर बाप जी गौ रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, गौड़वाड़ प्रदेश के आराध्य देव के रूप में जाने जाते हैं, और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो काला टोकरा गांव है जालोर में, वहां पर बना हुआ है। आपको याद रखना, मेला याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक। चलो लिखा देता हूं, फिर आप कहोगे लिखाया नहीं गुरुजी, इसलिए आप इनका मेला भी लिख सकते हो मेरे भाई। कब लगेगा, चैत्र महीना है, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 5 तारीख जो आएगी, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन इनका क्या लगाया जाता है, मेला भरता है मेरे भाई। आपको याद रखना, इतनी बातें आपको याद हो गई तो कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा वीर बाप जी से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, विधि विधान से सही हो जाएगा। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको ऐसे लोक देवता जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं सब विधि विधान से पढ़ा रहा हूं। इसलिए अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि क्लास को सभी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे क्लास को सभी लाइक कर दें। समझ में आ गई। चलिए
अब मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई भूमिया बाबा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, भूमि रक्षक लोक देवता है मेरे भाई, याद रखना। पन राज्य की मैं चर्चा कर देता हूं, पन राज्य थोड़ी पढ़ाई मैंने, नहीं पढ़ाई है पन राज्य, याद रखना। तो पन राज्य की मैं बात कर लेता हूं, पन राज्य, पन राज्य जी की बात कर ही लेते हैं। पनराज जी, आखिर पनराज जी की पूजा क्यों की जाती है, क्या काम किया है पनराज जी ने ताकि ये लोक देवताओं के रूप में पूजे गए हैं, जल्दी से मुझे बताओ। सबसे पहले तो पनराज जी के बारे में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि इनका संबंध कहां से है, पनरासर की ढाणी, नग्गा गांव, जैसलमेर, कहां से है, तो जल्दी आपको याद रखना है, पनरासर की ढाणी, पनरासर की ढाणी, पनरासर की ढाणी, आपको याद रखना है गांव कौन सा है, नग्गा गांव, नग्गा गांव, और नग्गा गांव कहां पर है ये सब, जैसलमेर में। तो जैसलमेर जिले के नग्गा गांव की एक ढाणी है जिसका नाम है पनरासर की ढाणी, और पनरासर की ढाणी से संबंध किस लोक देवता का हो गया, आपके पनराज जी का हो गया, पनराज जी का संबंध यहां से हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है ब्राह्मण और गायों की रक्षा करते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो लिखिए ब्राह्मण व, आपको याद कर लेना है मेरे भाई कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण तथा गायों की रक्षा करते हुए, ब्राह्मण व गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए किसको प्राप्त हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं मेरे भाई, याद रखना, करते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, आपको याद रखना। यानी ब्राह्मण और गायों की रक्षा करते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, कौन, हमारे पनराज जी। इसलिए मेरे भाई याद रखना, आपके महत्वपूर्ण है, लोक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। क्या यहाँ कभी मेला लगता है, बिल्कुल मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर जो मेला लगेगा वो वर्ष में 2 बार मेला लगता है, याद रखना। इनका जो मेला लगेगा, ये मेला मेरे भाई कितनी बार लगेगा, याद रखना, वर्ष में 2 बार, और 2 बार मेरे भाई याद रखना कब लगेगा, एक तो इनका मेला लगेगा, वो मेला लगता है मेरे भाई, आपको याद रखना है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, कब लगेगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को इनको मेला लगता है। और दूसरा इनका मेला लगता है माघ पक्ष के, यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को इनको क्या लगता है, मेला लगता है, याद रखना। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन इनका मेला लगेगा। बस आपसे प्रश्न बनेगा तो इतना सही बनेगा कि पनराज जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तब आपको बता देना पनराज जी का संबंध है मेरे भाई जैसलमेर जिले से है, किससे है, जैसलमेर जिले से है, ये आपको याद रखना। जल्दी से बताइए हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, एक बार जो भी साथी मुझे देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको हमारी क्लास देखने पर आनंद आता है, क्या आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं। और यदि आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं सभी तक इस वीडियो की लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि हम आपके सामने लगातार मेहनत करवा रहे हैं। वो मेहनत करवा रहे हैं क्योंकि मेरे भाई आप हमेशा से ही क्या करें, हमारे साथ जुड़े रहें। समझ में आ गई क्या, बिल्कुल मेरे भाई आपको याद रखना है किसके बारे में चर्चा चल रही है, पनराज जी के बारे में चर्चा चल रही है। आपको याद रखना है पनराज जी के बारे में वैसे तो कई सारी बातें होती हैं लेकिन आपको यहां लिखा नहीं सकता, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए नहीं होता है। पनराज जी है, ये अपनी एक धर्म बहन है जिसका नाम है बालादे, क्या नाम है, बालादे पलीवाल, और पालीवाल बालादे हैं। उनकी पुकार पर मुसलमान लिटोरों से लड़ने को क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और भयंकर युद्ध करते हैं। युद्ध के पश्चात गायों को तो वो सुरक्षित निकाल लेते हैं, लेकिन सुरक्षित निकालने के बाद याद रखना 1325 ईस्वी में क्या हो जाते हैं, ये खुद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए गायों की रक्षा करी, इसलिए पनराज जी को राजस्थान में लोक देवता के नाम से जाना जाएगा, याद रखना। समझ में आ गई, इनकी पूजा न केवल राजस्थान में, वर्तमान में आप जाओगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में एक जिला है जिसका नाम है भावलपुर, क्या नाम है, भावलपुर, और भावलपुर के निवासी मेरे भाई याद रखना पनराज जी भावलपुर के निवासी थे, और पनराज जी को वहां पे आज भी पूजा जा रहा है, क्योंकि उस समय तो मेरे भाई याद रखना आपका भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, सीमा लगी हुई है, इसलिए आज भी इनको वहां पूजा जाता है मोड़िया पीर के नाम से। किसके नाम से, मोड़िया पीर या बंडिया पीर के नाम से इनको वहां पूजा जाता है पाकिस्तान में, याद रखना। आज भी इनका मेला 2 बार लगेगा, मैंने आपको बता दिया, पनरासर जैसलमेर में लगता है मेरे भाई, याद रखना। समझ में आ गई क्या, इतनी बातें आपको पनराज जी से संबंधित बातें याद रखनी है, और ये याद हो गई हैं तो अब विधि विधान से हम आगे चलते हैं मेरे भाई। चलिए एक मैं आपकी बात कर लेता हूं
मैंने आपको बताया मामा जी की मैं बात कर लेता हूं, जल्दी से बताओ मेरे भाई। मामा देव आपने सुना होगा, बरसात के लोक देवता। अरे जल्दी से बताओ बरसात के लोक देवता सुने या नहीं सुने आपने? बिल्कुल मेरे भाई याद रखना। एक और आपको याद रखना है मेरे भाई, मामा जी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध हैं, जल्दी से बता दो। मामा जी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध हैं? एक हरजी गांव है जालोर में, और हरजी गांव जालोर में मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं, याद रखना। आपसे कोई पूछ ले मेरे भाई तो इनकी चर्चा लास्ट में, एक काम करूंगा इन सबको मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। आप कुछ मामा जी हैं जो आपको प्रसिद्ध याद रखने पड़ेंगे कि धोड़े जी के वीर कौन है, निम्बाला जालोर में है। झूठाना मामा जी कहां के हैं? अमर सिंह राठौड़ जालोर के। सोनगरा मामा जी कौन है? जालोर में है। लुलोल मामा जी कौन से हैं? आपके सिरोही के हैं। वीर वापसी कौन है? शार्दुल सिंह जी हैं सिरोही के। तो ये ऐसे कुछ प्रश्न बनेंगे, इनको अपन बाद में लिख लेंगे एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब एक बार एक काम कर लेते हैं, मल्लीनाथ जी की चर्चा कर लेते हैं। तल्लीनाथ पहले पढ़ा चुका था और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ के बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है जरा याद रखिए मेरे भाई। मल्लीनाथ जी की चर्चा कर लेते हैं, और मल्लीनाथ जी के बारे में आप क्या क्या बातें जानते हो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। मल्लीनाथ जी के बारे में सबसे पहले तो कुछ सामान्य बातें लिख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ है मेरे भाई। मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ है, ये इनका जन्म हुआ है 1358 ईस्वी, 1358 ईस्वी, और 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा में हुआ है मेरे भाई, याद रखना। तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहां है जल्दी से मुझे बता दो भाई। बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर में है, याद रखना। लेकिन वर्तमान में ये आपका जिला कहां पहुंच गया? बालोतरा में पहुंच गया है, इसलिए आपको कोई लोड नहीं लेना है। नए जिलों के अनुसार, 41 जिलों के अनुसार राजस्थान में ये कहां पहुंच गया? बालोतरा में पहुंच गया। लेकिन आपके जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं इन दिनों मेरे भाई, वो अभी तक कब तक बनेंगे? पुराने 33 जिलों के अनुसार ही बन रहे हैं, याद रखना। चलिए, इसके अलावा इनके पिताजी का नाम पूछा जाए तो क्या बोला जाएगा? सलखा जी या तीड़ा जी इनके पिताजी का नाम है। पिताजी का नाम यदि लिखा जाए सलखा जी, या इनको क्या बोला जाएगा? तीड़ा जी। क्या बोला जाएगा? सलखा जी या तीड़ा जी के नाम से इनके पिताजी को जाना जाता है। इनकी माताजी की मैं बात कर लेता हूं, तो माताजी का नाम है, कहा है माताजी का नाम क्या है? जीना दे। क्या नाम है मेरे भाई जल्दी से बता दो। जीना दे इनकी माताजी का नाम है। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, इनके गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी। क्या नाम है इनके गुरु का नाम? इनके गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी। गुरु का नाम क्या है मेरे भाई? उगम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम है, आपको याद रखना है। आपको दो तीन बातें और याद रखनी पड़ेंगी मेरे भाई, कि इनकी जो रानी है वो रानी कहां है? रूपा दे है मेरे भाई, याद रखना। रानी का नाम क्या है? रूपा दे। और रानी रूपा दे का मंदिर कहां स्थित है जल्दी से मुझे बता दो। इन रानी रूपा दे, और रानी रूपा दे का एक मंदिर बना हुआ है मेरे भाई, याद रखना। और ये रानी रूपादे का जो मंदिर बना हुआ है, ये रानी रूपादे का मंदिर कहां बना हुआ है? माला झाल गांव है बालोतरा के अंदर मेरे भाई, याद रखना। माला झाल गांव, माला झाल गांव है, कहां है? बाड़मेर के अंतर्गत ही है मेरे भाई, याद रखना, बाड़मेर में। और यहां पर इनके मेरे भाई याद रखना रानी है जिनका नाम है रूपादे। रूपादे का भी क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, आपको याद रखना। अब आपको एक कहानी सुन लेनी है। एक कहानी आप सुनोगे तो आपको मल्लीनाथ जी भी पूरे याद हो जाएंगे, याद रखना। 1378 ईस्वी की बात है। दिल्ली के शासक जिसका नाम क्या है? एफटी। एफटी का मतलब क्या है? फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। और मालवा के सूबेदार थे जिनका नाम था निजामुद्दीन। क्या नाम थे? निजामुद्दीन। तो फिरोज शाह तुगलक और ये मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन दोनों एक संयुक्त सेना लेकर के आते हैं, और मेरे भाई बाड़मेर क्षेत्र की तरफ गायों को चुराने के लिए जैसे ही आते हैं, बाड़मेर की तरफ बैठा है कौन? मल्लीनाथ। यह मल्लीनाथ फिरोज शाह तुगलक और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की संयुक्त सेना को अकेले ही रोकने का प्रयास करता है, भयंकर युद्ध लड़ता है मेरे भाई, याद रखना। और पूरी संयुक्त सेना को हरा देता है, पराजित कर देता है। इसलिए बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा करने वाले, आपके याद रखना, बाड़मेर क्षेत्र को बोलते हैं मालानी। इसलिए मालानी का धनी यदि किसी को कहे गया है तो किसको कहा गया है? मल्लीनाथ को कहा गया है, याद रखना। समझ में आ गई? इतना ही नहीं, 1394 ईस्वी जब राव चूड़ा की मैं बात करूंगा, राव चूड़ा की जो मंडोर विजय होगी, तो मंडोर विजय में भी मदद करने वाले आपके कौन से होंगे? आपके मल्लीनाथ जी होने वाले हैं मेरे भाई, याद रखना। ये बातें भी आपको याद रखनी है मल्लीनाथ के बारे में। दो बातें और याद रख लीजिए। मारवाड़ क्षेत्र में सभी प्रमुख जो संत हैं, उन संतों का एक सम्मेलन भी इन्होंने आयोजित करवाया था 1399 में। 1399 में सभी संतों का तिलवाड़ा में मेरे भाई सम्मेलन भी बुलाया था। 1399 में ही इन्होंने एक पंथ की स्थापना करी जिसका नाम है कुंडा पंथ। कौन सा पंथ है?
कुंडा पंथ की स्थापना करी थी और इनका जो मेला लगेगा वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूनी नदी के तट पर लगता है, याद रखना। और मान्यता के अनुसार इनके बेटे हैं जिसका नाम है जगमाल, और जगमाल की सेना में भूत लड़े थे, याद रखना। जब इतिहास पढ़ाऊंगा तब डिटेल से आपको एक एक चीज आपको स्पष्ट पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिए। तो जगमाल की सेना में भूत लड़ते हैं, वो जगमाल इस मल्लीनाथ जी के ही बेटे हैं, याद रखना। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए लिख लीजिए, एक एक बात आपको समझ में आएगी। इतिहास पढ़ाऊंगा वहां भी इनकी दोबारा चर्चा होगी, इसलिए आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, जो बातें लिखवा रहा हूं केवल वही लिख लीजिए। चलिए, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो मेरे भाई, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। चलिए तो नोट कर लेते हैं मेरे भाई, आगे इस बात को एक बार नोट कर लेते हैं। यहां तक जो समझा है उन सारी बातों को एक बार मैं आपके सामने लिखवा देता हूं। सभी लोग इसको शेयर कर दो क्लास को मेरे भाई, चलिए, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। इस बात को मैं यहां पर लिखवा देता हूं आप सभी के सामने कि 1378 ईस्वी में, 1378 ईस्वी में, लिखते जाइए, 1378 ईस्वी में, 1378 ईस्वी में क्या हुआ? एक तरफ तो आपको मेरे भाई याद रखना है क्या होता है, एक तरफ मैं लिख देता हूं फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये कौन है मेरे भाई, याद रखना, ये कहां का शासक है? दिल्ली का शासक है। ये फिरोज शाह शासक, ये तुगलक है, ये दिल्ली का शासक है। और इसके साथ में मेरे भाई अब की बार संयुक्त सेना किसकी आई है? ये मालवा के सूबेदार है जिसका नाम है निजामुद्दीन, निजामुद्दीन। और निजामुद्दीन कौन है जल्दी से मुझे बता दो मेरे भाई? मालवा के, मालवा का सूबेदार, मालवा सूबेदार। एक तो आपकी तरफ ये है संयुक्त सेना आई है, और इनके बरसेज में मेरे भाई याद रखना युद्ध करने वाले हैं। इधर एक बरसेज में मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, इनके साथ में कौन है जल्दी से मुझे बता दीजिए। इनके सामने है मेरे भाई कौन? आपके मेरे भाई कौन से लोक देवता हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जल्दी से बता दो। मल्लीनाथ जी, बाबा मल्लीनाथ आपके सामने है, याद रखना। तो लिख लीजिए मल्लीनाथ कौन है, एक तरफ मल्लीनाथ है। और बताइए मुझे, इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ है मेरे भाई याद रखना, तो ऐसी स्थिति में विजयी कौन हुआ है? ऐसी स्थिति में मेरे भाई याद रखना आपके विजयी हो जाते हैं कौन? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं मेरे भाई, याद रखना। ये युद्ध है, यहां लिख लेना, ये युद्ध है मेरे भाई, विजय हो गए। और इस युद्ध में विजय होने के बाद ही इनको क्या नाम दिया गया? मालानी। क्या बोला गया है मेरे भाई? मालानी के धनी, यानी मालानी के, मालानी के धनी मेरे भाई किसको कहा जाएगा जल्दी से मुझे बता दो। मालानी के धनी मेरे भाई किसको कहा जाएगा जल्दी से मुझे बता दीजिए मेरे भाई। मालानी का धनी कहा जाता है मल्लीनाथ को। समझ में आ गई क्या? ये तो है 1378 ईस्वी की। चलिए 1378 ईस्वी को एक बार आप नोट कर लेना। इसके बाद दूसरी में चर्चा कर देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। चलिए इसके बाद एक डेट आपको याद रखनी है, 1394 ईस्वी, 1394 ईस्वी। और इस 1394 ईस्वी में आपको कौन सी बात याद रखनी है, इसको भी एक बार नोटिस कर लीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा इस समय क्या होता है, रावचूड़ा की मंडोर विजय में इन्होंने क्या करी थी? सहायता करी थी। तो लिखिए रावचूड़ा की मंडोर विजय में, मंडोर विजय में क्या करी? सहायता करने वाले यदि कोई लोक देवता हैं तो मेरे भाई याद रखना। अब मेरे भाई ये पूरा प्रकरण आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। जब आपका इतिहास पढ़ाऊंगा तब डिटेल से इसकी चर्चा करूंगा, आखिर ये क्यों हुआ, ये इसका कारण क्या था, ये सब इतिहास का विषय है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है मेरे भाई, इस क्लास को आप आराम से समझिए। जो चीजें आपको यहाँ समझाने की वो यहाँ समझा रहा हूं, बाकी आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ विषय कहां समझाऊंगा, हिस्ट्री से आपसे जोड़ दूंगा मेरे भाई, याद रखना। क्योंकि इतिहास भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो वह आपको डिटेल में समझा दूंगा प्रकरण क्या था। फिर आपको याद रखना है समय आता है 1399 ईस्वी, और 1399 ईस्वी में इन्होंने दो काम किए हैं। 1399 ईस्वी में इन्होंने क्या काम किए हैं? दो काम किए हैं। कौन कौन से काम किए हैं जल्दी से आपको याद रखना पड़ेगा। कि सबसे पहले तो इन्होंने एक काम किया है मेरे भाई, कि इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र के जितने भी प्रमुख संत थे उन सभी संतों का मेरे भाई एक सम्मेलन बुलाया है। तो लिखिए मारवाड़ के सभी संतों का, सभी संतों का कहां पर बुलाया मेरे भाई, याद रखना, तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा में सम्मेलन, सम्मेलन आयोजित करवाया।
सम्मेलन आयोजित करवाया। समझ में आ गई मेरे भाई। एक तो मल्लीनाथ जी ने एक क्या करवाया है मेरे भाई, एक तो संतों का क्या करवाया है मेरे भाई, मारवाड़ के सभी संतों का आयोजन करवाया, एक सम्मेलन बुलवाया गया। कहां पर बुलवाया गया? तिलवाड़ा में मेरे भाई, याद रखना तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर में। दूसरी इनकी जो प्रमुख बात है, एक इन्होंने 1399 ईस्वी में क्या किया है? कोंडा पंथ की स्थापना करी है मेरे भाई, याद रखना। किस पंथ की? कोंडा पंथ की स्थापना। और यहां से तो मेरे भाई याद रखना, कई कई बार आपके प्रश्न बन चुका है, लगभग मेरे भाई राजस्थान में 50 से 60 बार ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यही रहेगा। राजस्थान में किस लोक देवता के द्वारा कोंडा पंथ की स्थापना की गई? तब आपको बताना पड़ेगा मल्लीनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? मल्लीनाथ के द्वारा मेरे भाई, आपको याद रखना है कोंडा पंथ की स्थापना की गई है। कौन सा पंथ है ये? एक बार साफ नहीं दिख रहा है तो आपको दोबारा लिख दूंगा मेरे भाई, लेकिन शर्त यही है, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सारी चीजें आपको समझा दी जाएगी, बस आराम से आप पढ़ते जाइए, मस्ती से समझते जाइए। कोंडा पंथ की क्या की है इन्होंने? स्थापना करी है मेरे भाई, आपको ये बात याद रखनी है। ये बात समझ में आ गई तो एक चीज और लिख लीजिए, इनके मेले की मैं बात कर लेता हूं। मेला तो मुझे बता दो, तल्लीनाथ, और तल्लीनाथ जी का जो मेला लगेगा, वो मेले का आयोजन कब किया जाता है? तल्लीनाथ का मेला मेरे भाई आपको याद रखना है, लूणी नदी के तट पर लगेगा। एक तो बात आपको याद रखनी है, कब से कब तक लगता है? एक तो आपको याद रखना मेरे भाई, चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है मेरे भाई, आपको याद रखना। लिखिए, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक इनका क्या लगता है मेरे भाई? इनका मेला लगता है, आपको याद रखना। एक बात तो आपको याद रखना है, एक दूसरी जगह किस नदी के तट पर लगता है मेरे भाई? लूणी नदी के तट पर लगता है, याद रखना। लूणी नदी के तट पर आपको याद रखना है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है मेरे भाई कि राजस्थान के किस लोक देवता का मेला है वो लूणी नदी के तट पर लगता है, तब आपको बता देना कौन से लोक देवता है आपके? मल्लीनाथ जी मेरे भाई, याद रखना। और याद रखना, मल्लीनाथ के पुत्र या इनके पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या है? जगमाल। और ऐसा माना जाता है, मान्यता के अनुसार, कि जगमाल की सेना में क्या लड़ते हैं? सेना में भूत लड़ते हैं मेरे भाई, याद रखना, भूत लड़ते हैं। ये पूरी कहानी, इतिहास जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल से पूरी कहानी समझाऊंगा कि किस तरह से मेरे भाई जगमाल की सेना में भूत लड़े हैं, क्या मामला है, पूरा माजरा क्या है। बस अभी तो केवल आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। जल्दी से बताओ, ये बातें आपको समझ में आ गई क्या? एक एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आई तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जल्दी से मुझे बता सकते हो मेरे भाई। चलिए, एक आपको याद रखना है, केसरिया कुंवर जी, और केसरिया कुंवर जी से आपका प्रश्न बनेगा, लेकिन उससे पहले सभी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे भाई। एक में चर्चा कर लेता हूं, केसरिया कुंवर जी। जल्दी से बताओ, केसरिया कुंवर जी के बारे में कौन जानता है? केसरिया कुंवर जी, और केसरिया कुंवर जी के बारे में कौन जानता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आखिर केसरिया कुंवर जी हैं क्या? देखिए मेरे भाई, केसरिया कुंवर जी के बारे में आपको याद रखनी है, केसरिया कुंवर के स्थान पर एक तो सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। ध्वजा का मतलब है झंडा। केसरिया कुंवर का प्रमुख मंदिर कहां है? ददरेवा चूरू में स्थित है मेरे भाई, याद रखना। इनके जो पिताजी हैं वो कौन थे? गोगा जी। गोगा जी के बेटे को मैंने आपको बताया था, जिनका बेटे का नाम क्या है? केसरिया कुंवर। और केसरिया कुंवर का प्रमुख मंदिर कहां स्थित है? ददरेवा चूरू, जहां पर गोगा जी की क्या गिरी थी? गर्दन गिरी थी, जहां पर गोगा जी की क्या है? शीर्ष मेढ़ी स्थित है, आपको याद रखना। केसरिया कुंवर का जो भोपा होगा वो क्या करेगा? सर्पदंश का इलाज करेगा, क्योंकि बाप क्या कर रहा है? केसरिया कुंवर का बाप कौन है? गोगा जी। और गोगा जी सांपों के क्या है? आपके प्रमुख लोक देवता है, इसलिए आपका वो सर्पदंश का इलाज करेंगे, तो बेटा भी क्या करेगा? सर्पदंश का इलाज। तो केसरिया कुंवर के भोपे सर्पदंश का इलाज करते हैं। प्रमुख स्थान कहां है इनका? ददरेवा चूरू में। बस 3-4 बातें आप लिख लीजिए। प्रमुख स्थान, तो प्रमुख स्थान कहां है? प्रमुख मंदिर कह लीजिए, प्रमुख स्थान कह लीजिए ददरेवा। और ददरेवा कहां है? जल्दी से मुझे बता दो। ददरेवा है आपका चूरू में मेरे भाई। ददरेवा कहां है आपका? चूरू में स्थित है, आपको याद रखना है।
दूसरी बात आपको कौन सी बात याद रखनी पड़ेगी, आपसे कोई पूछ ले मेरे भाई कि इनके जो केसरिया कुंवर जी हैं, इन केसरिया कुंवर जी के पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम है गोगा जी मेरे भाई। क्या नाम है इनके पिताजी का? नाम है वो है गोगा चौहान, जिसे आप पंच पीरों में शामिल करते हो। और मेरे भाई क्या नाम है? गोगा जी। आपको तीसरी बात याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई कि केसरिया कुंवर के जो भोपे हैं वो सर्पदंश का इलाज करते हैं। याद रखना, इनके भोपे किसका इलाज करते हैं? सर्पदंश का इलाज करते हैं। सर्पदंश का क्या करते हैं मेरे भाई? इलाज करते हैं। याद रखना, सर्पदंश का इलाज करते हैं। इसके अलावा और कौन सी बात आपको याद रखनी है? इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई कि इनका जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख जो मंदिर है, वो मैंने आपको लिखवा दिया है, ददरेवा। और ददरेवा कहां है? चूरू में स्थित है। बस याद रखना, इतनी बातें यदि विधि विधान से आपने समझ ली तो भैया किसी तरह की कोई दिक्कत आपको कभी नहीं होने वाली। तो समझ में आ गई क्या? एक लोक देवता आपको याद रखना है केसरिया कुंवर जी, और केसरिया कुंवर जी के बारे में भी मैंने आपको विधि विधान से समझा दिया है। चलिए, केसरिया कुंवर जी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा आपको और मैं पढ़ा देता हूं मेरे भाई। याद रखना, किसके बारे में बता देते हैं? मल्लीनाथ जी के बारे में हमने पढ़ लिया है मेरे भाई। याद रखना, इसके अलावा अब आपके एक दो और बच जाते हैं मेरे भाई। पनराज जी की चर्चा मैंने कर दी है। और कौन रह गया है? कल्ला राठौड़ रह गया है मेरे भाई। याद रखना, एक तो कल्ला जी राठौड़ रह गए। एक कल्ला जी राठौड़ के बाद मेरे भाई याद रखना एक लोक देवता और रह गए आपके, जिसका नाम कौन सा है? कौन से रह गए जल्दी से बताओ मुझे। एक तो कल्ला जी राठौड़ रह गए, मुझे पता है। और कौन रह गए हैं? एक आध और आपके विशेष हैं जिनकी मैं चर्चा करने वाला हूं अगली क्लास में, जैसे कि एक ओम बन्ना भी आते हैं। आपने ओम बन्ना का नाम सुना है कि? जल्दी से मुझे बताओ कौन है ओम बन्ना। आजकल लोग देख रहे होंगे राजस्थान, और राजस्थान में प्रत्येक आप जब जाओगे मेरे भाई तो प्रत्येक गाड़ी में आपको ट्रक हो चाहे बस हो, उसमें आपको एक तस्वीर लगी मिलेगी मेरे भाई। याद रखना, और लिखा रहेगा नीचे ओम बन्ना। तो जल्दी से बताओ ओम बन्ना कौन है? ओम बन्ना को बुलेट वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में यदि आपसे कोई पूछ ले बुलेट वाला बाबा कौन है, तो बुलेट वाला बाबा आपको याद रखना है ओम बन्ना। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है, इसको गाड़ियों वाला बाबा भी कहते हैं। यानी किसी गाड़ी में यदि आपने ओम बन्ना की तस्वीर लगा ली तो मान्यता के अनुसार, राजस्थानी परंपरा के अनुसार, याद रखना आपकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा क्यों? जबकि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि वाहन चालक अपने आराध्य देवता के रूप में, वे चमत्कारिक लोक देवता के रूप में यदि किसी की पूजा करेंगे तो किसकी करेंगे? ओम बन्ना की पूजा करते हैं। अब मुझे बताओ, ओम बन्ना की खुद की मृत्यु ऐसा माना जाता है एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन मेरे भाई याद रखना आज भी इनके मंदिर में ओम बन्ना की तस्वीर की पूजा नहीं की जाएगी। इनकी जहां से एक्सीडेंट हुआ वह वाहन इनके वहां रखा हुआ है और उसकी पूजा की जाती है। इसलिए एक इनका प्रमुख जो मंदिर है वो चोटीला गांव है पाली के अंदर, और पाली के चोटीला गांव में आपके प्रसिद्ध हैं कौन से? ओम बन्ना। इस ओम बन्ना जी का क्या है? मंदिर स्थित है। अब कुछ लोगों की डिमांड होती है तो लिखवा देते हैं, चलो मेरे भाई, क्योंकि आजकल कुछ लोग हैं वो पूछते रहते हैं मेरे भाई गुरुजी ओम बन्ना के बारे में बता दो। तो भाई याद रखना, ओम बन्ना के बारे में लिख लो दो चार बातें, ये ओम बन्ना से संबंधित। ऐसा कोई लोक देवता बचेगा नहीं जिसकी चर्चा मैं करूंगा नहीं। याद रखना, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस शर्त एक है, क्लास को लाइक करते रहना, क्लास को शेयर करते रहना, मस्ती के साथ आपको पढ़ता रहना है ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए, इनका जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है, ये ओम बन्ना का प्रमुख मंदिर कहां बना हुआ है? जल्दी से मुझे बता दो। पाली जिला, और पाली जिला का गांव कौन सा है? चोटीला। चोटीला गांव, और चोटीला गांव कहां है? पाली के अंदर है, आपको याद रखना। दूसरी बात आपको याद रखनी है, दूसरी बात कौन सी याद रखनी है कि ओम बन्ना है, इन ओम बन्ना को मेरे भाई उपनाम कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। उपनाम कौन कौन से हैं याद रखना। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, एक उपनाम इनको कहा जाएगा बुलेट वाले बाबा। क्या कहा जाएगा? बुलेट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए मेरे भाई, बुलेट वाले बाबा। बुलेट वाले बाबा, तो बुलेट वाले बाबा राजस्थान में कौन से हो जाएंगे? आपके ओम बन्ना हो जाएंगे। एक आपको दूसरी बात भी लिख लेनी है मेरे भाई, दूसरी बात आपको लिख लेना, गाड़ियों वाला बाबा। क्या कहा जाएगा? गाड़ियों वाला बाबा। गाड़ियों वाला बाबा यदि कोई होगा राजस्थान में तो किसको जाना जाएगा? ओम बन्ना को जाना जाएगा। ये दो बात आपको याद रखने हैं। याद रखना, जो भी आपके ड्राइवर साहब होते हैं वो सभी ड्राइवर किसको मानते हैं? ओम बन्ना को मानते हैं। आपको याद रखना, समझ में आ गई? एक होता है आपके क्षेत्रपाल जी, याद रखना। एक आपके कौन होते हैं? क्षेत्रपाल जी। और क्षेत्रपाल जी की चर्चा कर लीजिए। चलिए, क्षेत्रपाल।
क्षेत्रपाल का मतलब क्या होता है, इसे खेतपाल के नाम से भी जाना जाता है, या तो क्षेत्रपाल कह लीजिए या इसको क्या कह लीजिए, खेतपाल के नाम से कह लीजिए। ये भी आपके राजस्थान में एक लोक देवता होते हैं और इन लोक देवताओं की भी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। आखिर इनकी पूजा क्यों की जा रही है मेरे भाई, याद रखना। ये जो खेतला जी है, ये याद रखना, तो इनको क्षेत्रपाल के नाम से, भैरू जी के नाम से, कहीं जगह खेतला जी के नाम से भी जाना जाएगा। ये मेरे भाई याद रखना, देवी माताओं के सेवक के रूप में होते हैं। देवी माताओं के कौन होते हैं, सेवक के रूप में आपके कौन होते हैं, क्षेत्रपाल जी होते हैं, याद रखना। यदि गांव में आपके कोई भी यात्रा जा रही है, तो यात्रा जाने से पहले ऐसा माना जाता है, विशेषकर देवियों के जाने से पहले, चाहे आप किसी भी गांव में जाओ, राजस्थान के प्रत्येक गांव में आपको क्षेत्रपाल मिलेगा। और आपकी यदि किसी भी देवी के दर्शन करने गए, जैसे आपकी इच्छा हुई वैष्णो देवी मुझे जाना है, तो वैष्णो देवी जाने से पहले आपके गांव में स्थित जो क्षेत्रपाल जी हैं, इनके यहाँ आना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये माता जी का सेवक है और माता जी से सेवक के पास आपको आकर के निवेदन करना पड़ेगा, जाने से पहले और आने से बाद। यानी देवी के जाएंगे तो सबसे पहले क्षेत्रपाल के पास आएंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप माता जी के पास जा रहे हैं, जल्दी से हाजिरी लगवा देना। पहली बात तो ये। दूसरी रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारी यात्रा है वो सकुशल रहे, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा संकट नहीं आए, इसलिए मेरे भाई याद रखना, इस क्षेत्रपाल की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। प्रमुख मंदिर यदि पूछोगे तो मेरे भाई आपका प्रश्न ही गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक गांव में किसकी पूजा की जाती है, क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है, आपको याद रखना है। समझ में आ गई? तो लिखिए, ये देवी माताओं के, ये आपकी जो देवी माता हैं, उन देवी माताओं के किसके रूप में होते हैं, सेवक के रूप में पूजे जाते हैं, सेवक के रूप में पूजे जाते हैं, सेवक के रूप में पूजे जाते हैं। सबसे पहले तो सेवक के रूप में, देवियों के सेवक के रूप में इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, आपको याद रखना। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए, यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए, सकुशल संपन्न करने के लिए, सकुशल संपन्न करने के लिए किसकी पूजा की जाएगी मेरे भाई, जल्दी से मुझे बता दो। क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है, क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। ठीक, सभी नोट्स बनाते रहो मेरे भाई, एक एक चीज काम की है यहां पर, याद रखना, फालतू की बात मैंने वैसे ही नहीं लिखवाई है, पूजा की जाती है। अब इसके अलावा आपको याद रखना, प्रत्येक गांव में इनका मंदिर है, इसलिए मैं प्रमुख मंदिर नहीं लिखवा रहा, लिखना चाहो तो लिख लो, राजस्थान के प्रत्येक गांव में इनका क्या स्थित है, मंदिर स्थित है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, यात्रा शुरू करोगे, कहीं भी आप जाओगे, तो सबसे पहले मेरे भाई आपको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, आपको क्षेत्रपाल से अनुमति लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गई मेरे भाई? चलिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, अब ये क्षेत्रपाल जी आपके हो गए। क्षेत्रपाल जी होने के बाद मेरे भाई आपको याद रखना है, किसकी चर्चा कर लेनी है, विधि विधान से। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करें, मुझे ये बताएं इतनी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? किसी तरह की आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए मेरे भाई, ताकि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। जल्दी से मुझे बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार तरीके से आप सभी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार सर जी, पूरा समझ में आ रहा है प्रभु, नोट्स बना रहे हैं सर जी, बिल्कुल। और बताओ, और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, एक बार मुझे ये कमेंट करके बताएं, अभी तक नोट्स किसने पूरे बना लिए हैं, किसी को किसी तरह की तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? और मेरे भाई, आपकी क्लास का टाइमिंग बढ़ाया जाए क्या? किस किस को पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है? गुरुजी आप हमसे बात कम करते हो, पढ़ाते ज्यादा हो, कुछ ऐसी बात तो नहीं है? देखो, मूल उद्देश्य अपना पढ़ने का है, और पढ़ने का उद्देश्य हमारा पूरा हुआ तो भगवान की दया से हमारे उद्देश्य भी क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो, यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या, विधि विधान से? जल्दी से मुझे बता दीजिए मेरे भाई, जल्दी से एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं, आप सभी लोग मुझे कमेंट करो मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सभी को नमस्कार, सबको समझ में आ गया है। अब देखिए मेरे भाई, लगभग लगभग मैंने राजस्थान के सभी आपको लोक देवता पढ़ा दिए हैं। अब केवल आपके एक लोक देवता बच गए हैं, जिसका नाम है कल्लाजी राठौड़। कौन से बच गए हैं? कल्लाजी राठौड़ बच गए हैं। और मेरी तरफ से आपके लोक देवताओं वाला चैप्टर विधि विधान से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो कल की क्लास में आते ही मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा मेरे भाई,
कल की क्लास में आते ही मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एक कल्ला जी राठौड़ पढ़ाऊंगा और विधि विधान से आपके लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले आज जो क्या पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करवा लेते हैं, कर लेते हैं। और जो भी प्यारे साथी हैं उन सभी को मैं बता देता हूं कि जैसे ही रोज सुबह आपके 12 PM का समय होगा, दोपहर में 12 बजते ही आपकी कौन सी क्लास शुरू हो जाएगी, राजस्थान जीके की क्लास सिवी एजुकेशन हब पर शुरू हो जाती है। इसलिए सभी लोग बिना सोचे बिना समझे मेरे भाई जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे भाई। सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, सभी प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और जितना हो सके इस वीडियो की लिंक को शेयर करो, सभी बच्चों को लाइव लेके आए। प्रत्येक बच्चा अपने साथ रोज एक नए बच्चे को लाइव लेके आएगा तो मजा आ जाएगा मेरे भाई। सब आपके लिए निःशुल्क सेवाएं इसी तरह से चलती रहेंगी। चलिए, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जिनमें आपके मेरे भाई याद रखना वीर बाप जी हैं। ये वीर बाप जी एक लोक देवता है जिनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। इनका प्रमुख मंदिर है काला टोकरा गांव, और काला टोकरा गांव कहां स्थित है, जालोर में स्थित है मेरे भाई। आपको याद रखना है कहां स्थित है, जालोर में स्थित है। आपको याद रखना गोडवाड़ प्रदेश के आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं कौन, वीर बाप जी पूजे जाते हैं। याद रखना गौ रक्षा करते हुए ये क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं मेरे भाई। फिर हमने देखा पनराज जी, पनराज सर कीठानी नग्गा गांव जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। ब्राह्मण व गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी के दिन इनका क्या लगता है, मेला लगता है। इनका जो मल्लीनाथ जी है, फिर पढ़ा हमने मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ 1358 ईस्वी, तिलवाड़ा गांव, और तिलवाड़ा कहां है, बाड़मेर में, बाड़मेर में है। पिता इनके सलका जी या तीड़ा जी हैं, माता इनकी जीना दे, गुरु का नाम उगम सिभाटी, रानी रूपा दे है, जिनका मंदिर मालाझाल गांव बाड़मेर में स्थित है। और याद रखना 1378 ईस्वी में एक तरफ है फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली का राजा है, एक मालवा का सूबेदार निजामुद्दीन, दोनों संयुक्त सेना लेकर के मेरे भाई मालवा की तरफ बढ़ रहे हैं। गायों को चुराया है और गायों की रक्षा करने के लिए आगे आगे हैं मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी ने इनके साथ युद्ध लड़ा है मेरे भाई 1378 में। बुरी तरह से इनको पराजित किया है, खुद भी जीत गए हैं, विजयी हो गए। इसी कारण से मेरे भाई इसको मालानी के धनी के नाम से जाना जाएगा, किसको, मल्लीनाथ जी को। फिर मल्लीनाथ जी ने 1394 ईस्वी में रावचूड़ा जब मंडोर पर विजय प्राप्त करी उसमें इन्होंने मदद करी। 1399 ईस्वी में दो काम किए, मारवाड़ के सभी संतों को तिलवाड़ा बुलाया, उनका एक सम्मेलन करवाया, और यहीं पर मेरे भाई इन्होंने कुंडा पंथ की क्या करी, स्थापना करी। याद रखना मेला कब लगेगा, याद रखना चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला लगेगा। लूनी नदी के तट पर इनका मेला लगता है, और इनके पुत्र हैं जगमाल, और जगमाल की सेना में ऐसा माना जाता है कौन लड़े हैं, भूत लड़े हैं मेरे भाई। याद रखना, और जो केसरिया कुंवर जी है मेरे भाई, याद रखना ये केसरिया कुंवर जी का जो प्रमुख स्थान आपका ददरे व चूरू में है। ये आपके राजस्थान के लोक देवता जो पंचपीर हैं, उन पंचपीरों में गोगा जी शामिल थे। उन गोगा जी के बेटे का नाम था केसरिया कुंवर। इनके जो भोपे होते हैं, ये भोपे सर्पदंश का इलाज करते हैं। किसका इलाज करते हैं, सर्पदंश का इलाज करते हैं। बाप भी क्या करते थे गोगा जी, सांपों का क्या करते थे मेरे भाई, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर। याद रखना तो ये भी सांपों के इलाज, तो बेटा भी कौन बना दिया इन्होंने, डॉक्टर बना दिया बेटा। याद रखिए ओम मन्ना राजस्थान का, इनका एक राजस्थान के बुलेट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, गाड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाएगा। प्रमुख मंदिर है चोटीला गांव, और चोटीला गांव कहां है, पाली में स्थित है। याद रखना नेक्स्ट आपको कौन सी बात याद रखनी है, नेक्स्ट आपको याद रखना है क्षेत्रपाल या खेतपाल। ये देवी जब माता होती है उनके सेवक के रूप में पूजते हैं। जब भी मेरे भाई आप यात्रा प्रारंभ करें तो गांव में क्षेत्रपाल या खेतपाल की हमेशा आज्ञा लेकर के जाएं। तो विधि विधान से सभी साथियों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सबने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। किसी भी साथी को यदि कोई दिक्कत आ रही है मेरे भाई तो ये नंबर नोट कर लीजिए मेरा 7014949596 पर आप मुझे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें, और ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे भाई मुझे बताएं कि आपको ये क्लासेज कैसी लग रही हैं, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है क्या, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपको मेरे भाई याद रखना ये सब कहां मिलेगा, सिवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर हमारी सारी क्लासेज की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों मुझे उम्मीद है आपको सारी क्लासेज समझ में आ रही होंगी, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता दो, आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। बस रिक्वेस्ट आपसे दो ही है, एक तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे मेरे भाई इंस्टाग्राम पर, सभी जगह इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो। और जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव हैं उन सभी तक इस वीडियो की लिंक को शेयर करो। रोज अपने साथ में एक बंदे को साथ लेके आओ लाइव में, तब मेरे प्यारे
साथियों मजा आने वाला है। हम मस्ती के साथ आपको तैयारी करवाएंगे। प्रॉमिस है ऑफलाइन में आपने जो पढ़ा होगा, नोट्स यदि आपने कहीं से कोचिंग करी है तो खोल के बैठ जाओ आगे, उनसे शानदार जानदार तरीके से हम आपको समझाएंगे, प्रॉपर नोट्स लिखवाएंगे। आपको ये कभी फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस का हम आपको आनंद देंगे। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि शायद हम आपकी निःशुल्क सेवाएं लगा रहे हैं, क्लासेज आपको दे पाने में सफल हो रहे हैं, आप भी क्लासेज का आनंद ले रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।